पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर इस वक्त हमने कनेक्ट किया है भीलवाड़ा मॉडल के सूत्रधार हमारे साथ हैं राजेंद्र भट्ट साहब डीसी भीलवाड़ा के और उनके साथ हैं एसपी हरेंद्र महावर। इन्होंने भीलवाड़ा मॉडल को कैसे सामने लाया। भीलवाड़ा जो चाइना के वुहान की तरह पॉपुलर हो गया था, हालांकि अब दोबारा वहां पर कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन कैसे वहां का प्रशासन इस सब से निपट रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी और हरेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे फिर आपने जो वुहान वाली स्थिति भीलवाड़ा में पैदा हो गई थी, कैसे आपने उस पर काबू पाया भट्ट साहब? वुहान और इटली से कंपेयर हो गया था भीलवाड़ा एक टाइम, और जिसने ये एनालिसिस किया वो गलत भी नहीं थे कि जो पहले टेस्ट यहाँ पर आए थे वो एक रेपुटेड हॉस्पिटल के रिनाउंड डॉक्टर्स के थे, जिन्होंने बहुत सारे मरीज अपने संक्रमण काल में देखे थे जब वो इस बीमारी से संक्रमित थे। तो और उन्होंने जो हॉस्पिटल में मरीज देखे थे उसकी संख्या तो हमें हॉस्पिटल से पता लग गई थी, लेकिन जो घर पे मरीज देखे थे उसका हमें कोई पता नहीं था। तो ऐसी एक अनसर्टेनिटी स्थिति थी कि 10,000 लोग हैं जो इस संक्रमण काल में उन डॉक्टर से मिले हैं, और भीलवाड़ा के कौन कौन से कोने में और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में के लोग भी थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग कितने लोगों को फैला सकते थे उसकी कल्पना करने से ही एक बार शेरन होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति दिन में 406 लोगों को यह संक्रमण कर सकता है, ये WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार। तो अगर 10,000 में से आप ये माने कि अगर 2% लोग भी संक्रमित उस डॉक्टर से हुए हो तो 2% 10,000 का 200 होता है, और 200 से फिर महीने के अंदर 406, तो मतलब ये आंकड़ा काफी बड़ा हो जाता। तो इसलिए जिन्होंने तो ये समझा कि ये वुहान और इटली से कंपेयर किया था, तो उनका कैलकुलेशन, उनका कंपैरिजन जो था वो सही था। तो हमारे सामने जो स्थिति थी वो ये थी कि इसको किस तरह से रोका जाए, यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनको किस तरह से ये कम्युनिटी स्प्रेड से बचाया जाए, और साथ ही यहाँ का ये यहाँ फैलता हुआ वायरस दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में और हमारे राज्य के और से बाहर दूसरे राज्यों में ना पहुंच जाए, उसको रोकने की एक स्ट्रैटेजी जो बनाई थी। वो स्ट्रैटेजी को अगर आप देखें तो 6 भागों में उसको बांट सकते हैं। पहला उसका भाग कि हमने जो आइसोलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप बोलिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री और सिटी की बाउंड्री को सील कर दिया गया। दूसरा उसका देखें मैपिंग ऑफ हॉटस्पॉट्स, कि जहाँ जहाँ पर लोग बाग पॉजिटिव आ रहे थे उस जगह को आइडेंटिफाई करके वहाँ के कंटेनमेंट और बफर जोन को नो मूवमेंट जोन बनाया गया। फिर डोर टू डोर स्क्रीनिंग शहर के लिए, तीसरा बिंदु जो मैं बताया, डोर टू डोर स्क्रीनिंग शहर के लिए 300 टीमों का गठन किया गया, जिसने पूरे संपूर्ण शहर को 4 बार स्क्रीन किया है। और रूरल सर्वे घर पूरे हमारा जो 1910 विलेजेस हैं वहाँ घर से घर के घर के अंदर सर्वे कराया गया, और करीब 22.5 लाख लोग जो गांव में रहते हैं उनका सर्वे हुआ। और उसके बाद वहाँ करीब जो 14,800 लोग आए थे उनको होम क्वारंटाइन किया, उनको घर के अंदर बंद करके, और वहाँ पर उनकी मॉनिटरिंग जो वहीं के लोगों से, जिनको हमने कोरोना फाइटर्स का नाम दिया, उन्हीं से कराई। और वो अपनी रिपोर्ट कोरोना कैप्टन्स को देते थे जो हमारे SDO और BDO थे, और वो फिर यहाँ पे इंसिडेंट कमांडर ऑफिस जो हम लोगों का था उसमें करते थे। तो सबसे बड़ी बात थी कि ये डर था कि ये फैलकर दूसरी जगह ना पहुंच जाए, और हमारा एक टारगेट ग्रुप जो है वो फिक्स हो जाए, और वो टारगेट ग्रुप हम अपने यहाँ के हमारे बाशिंदे जो हमारे भीलवाड़ा के लोग थे उन्हीं में कंटेन करना चाहते थे। इसलिए हमने जैसा ही पहला केस 18 तारीख की शाम को आया, दूसरा 19 तारीख को आया, और फिर तेजी से केस बढ़ने लगे, तो हमने 20 तारीख से ही कर्फ्यू लगा दिया। और इस कर्फ्यू की पालना जो हमारे SP साहब बैठे हैं पास में, हरेंद्र कुमार जी, इन्होंने इतनी सख्ती से कराई। और उसके बाद जो हमने सिटी की बाउंड्री सील की वो इन्होंने बहुत सख्ती से उसको सील कराया।
जो हमारे जी डिस्ट्रिक्ट थी वहां पर नाके बनाए गए और सभी डिस्ट्रिक्ट दूसरे कलेक्टर्स को बोला गया कि आप वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री हमसे सटी हुई है उसको भी आप सील कर दें। तो ऐसी जी हमारी जो टीम है और फिर जो रूरल हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन हमारे एडीएम जो राकेश कुमार हैं उनके द्वारा कराया गया। सारे हमारे 16 जो एसडीएम्स थे वो कोरोना कैप्टन्स थे। जी हमारा एडीएम सिटी जो है वो हमारे एडिशनल एसपी के साथ मिलकर सिटी के अंदर कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन कराते गए। तो एक जी तरह से चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे जी वो रूरल रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, सबका एक कोऑर्डिनेशन बना और सबने सबके एम्प्लॉयज किसी न किसी रूप में किसी न किसी टीम में काम करते रहे। भट्ट साहब, लेकिन सवाल ये है कि आपने भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त तो किया, लेकिन जैसे कुछ केसेस फिर से रिपोर्ट हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहीं कोई कमी छूट गई? आप कभी भी ये नहीं कह सकते कोरोना मुक्त किया। आप ये कह सकते हैं जी कि जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए थे वो वापस नेगेटिव हो गए। जैसे जैसे टेस्ट जी और बढ़ते जाएंगे और केसेस आते जाएंगे, जल्दी से जल्दी हम टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों में संक्रमण है, हमने आज भी 8,000 लोग हमारे क्वारंटीन में, जो हमारी होटल्स जी थी 27 होटल्स, उनको क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया। जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे उनका अधिग्रहण कर लिया गया। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी था वो कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। तो जितने टेस्ट हम कराएंगे, आज हम 7,500 टेस्ट करा चुके हैं, रोज के करीब जी 500 टेस्ट हो रहे हैं और इन 500 टेस्ट से जो जो लोग इसमें आ रहे हैं, अभी जो लोग आए हम्म, वो बाहर से दिल्ली से आए। तो दिल्ली से यहाँ आए जी तो हमारी जो टीमें बॉर्डर पे तैयार थी, जब हमारी बाउंड्री सील है उस बॉर्डर पे तैयार थी, वहाँ पुलिस की टीम थी, हमारे आरटीओ की टीम थी, हमारे मेडिकल स्टाफ थे, जी उन्होंने उनको रोका और उनको सीधा हॉस्पिटल भेजा जहाँ उनका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो उनको होम जी क्वारंटाइन ऑलरेडी कर दिया था। अब वो पॉजिटिव है, आइसोलेशन में है। तो इसलिए जी यहाँ का जो बाउंड्री है वो इस तरह से पुलिस ने सील कर रखी है, जिसके बारे में जी आगे आपको एसपी साहब बताएंगे कि ये जी जी सीलिंग जी ही है वो इस मॉडल का एक बेस है, क्योंकि यहाँ से कोई जी आदमी बाहर न बाहर का अंदर ना आ पाए और यहाँ पर हम अपने लोगों का टेस्ट करते रहें और जी उसमें जिनको संक्रमण है उनको ठीक करते रहें। टेस्टिंग ही इसका उपाय है। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। भट्ट साहब, जैसा ये भीलवाड़ा मॉडल आपका जो है काफी एस्टेब्लिश हुआ, सामने आया, उस तरीके से ये पूरे स्टेट में क्यों नहीं देखा गया? आपको क्या लगता है? देखिए, स्टेट में इसको माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं और उसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। और न केवल स्टेट जी में, अन्य राज्यों से मेरे पास कलेक्टर्स के फोन आते हैं और वो जी इसकी जो बेसिक चीज है उसको देख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, कभी लेकिन कुछ जहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे समान है, जहाँ पर सिटी की जी पॉपुलेशन बहुत अत्यधिक नहीं है, 5 से 7 लाख है, और जहाँ पर रूरल हम्म, पॉपुलेशन 25 से 30 लाख है, वहाँ आराम से इस जी मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है। जो अपने राज्य में करीब 23-24 जिले ऐसे हैं जो इसको एज इट इज रेप्लिकेट कर सकते हैं। कुछ जगह प्रॉब्लम्स जी आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कंजेस्टेड है। तो हमारे इस मॉडल हम्म, का एक बेस है कि होम क्वारंटाइन, जो गांव के लोग हैं उनको होम जी क्वारंटाइन कर दिया गया, जो शहर के लोग थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। अब होम क्वारंटाइन हमारे 14,000 15,000 शुरू में लोग थे, आज की तारीख में करीब 7,000 वो भी हैं और करीब 600-700 लोग आज हमारे क्वारंटाइन सेंटर में। जैसे जैसे उनके जी 14 दिन होते हैं हम रिलीज करते हैं। कहीं जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, एक छोटे छोटे हाउसेज है जहाँ एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, तो वहाँ होम क्वारंटाइन चल नहीं सकता, क्योंकि होम क्वारंटाइन करने से वो व्यक्ति अंदर 10 लोग कितने लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, सभी को अगर संक्रमित है तो सभी को संक्रमित करेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत जी बड़ी लोकेलिटी है जो इस तरह की है, कोई स्लम एरिया है, कोई जी कच्ची बस्ती है, या ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग छोटे छोटे घरों में, पुराना शहर का एरिया है, तो ऐसी जगह फिर पूरे के पूरे उस एरिया के लोगों को
बाहर ले जाके और क्वारंटाइन सेंटर में रखना भी एक बहुत बड़ी कवायद है। लोग बाग इसको माने ना माने, कुछ लोग अपने फैमिलीज को छोड़कर कैसे जाएंगे, कुछ बच्ची अगर कोई है तो अपने पेरेंट को क्वारंटाइन सेंटर में अकेली कैसे जाएगी। तो बहुत सारी जी। चीजें आ जाती हैं जो कि अब बाधाएं भी बनती हैं। तो ऐसी बट स्थिति साहब, में आपकी टीम का जैसे लोगों का कॉपरेशन रहा, जैसे आप दिन रात लगे हुए हैं, आपकी टीम का कॉपरेशन या फिर आपकी टीम का साथ कैसा रहा इस पूरे ऑपरेशन में? पूरी टीम ने ऐसा काम किया है। ये मॉडल तभी बनता है या कोई स्ट्रेटजी तभी सक्सेसफुल होती है जब उस टीम वर्क। टीम वर्क हो। अगर एक मशीन चलती है तो उसका हर पुर्जा सही चलना चाहिए, तभी वो मशीन बहुत अच्छी तरह चलती है। तो इस इस स्ट्रैटेजी में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सर्वे जी। करने वाला व्यक्ति हो, उसने पूरे डेडिकेशन से सर्वे किया, चाहे स्क्रीनिंग करने वाले हो, उन्होंने स्क्रीनिंग ढंग से की, डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, पुलिस ने अपना काम बखूबी किया, हमारे जो एसडीएम्स हैं उन्होंने अपना काम बखूबी किया, रेवेन्यू, मैंने आपको बताया, सभी डिपार्टमेंट्स किसी न किसी रूप में कर रहे थे। चाहे रसद विभाग है तो उन्होंने सप्लाई साइड देखी कि लोग कर्फ्यू में हैं तो उनको कैसे खाना घर पहुंचाया जाए। हमारा डेयरी डिपार्टमेंट था, सरस डेयरी यहाँ की बढ़िया है, तो उन्होंने एक एक जने एक एक घर के अंदर दूध सुबह सुबह सप्लाई किया। कृषि सचिव जो है कृषि मंडी ने सब्जी का और फलों का बीड़ा उठाया, उसने एक एक घर के अंदर सब्जी और फल पहुंचाए। एक ऐप बनाया गया जिसपे लोग अपने खुद फल और सब्जी का ऑर्डर कर सकते हैं और उनको 24 घंटे में सब्जी मिल सकती। जो किराना व्यापारी थे, अभी हमने किराना की दुकानों को ऑनलाइन मतलब होम डिलीवरी के लिए अलाउ किया है, तो करीब 150-200 किराना की दुकानें अभी कर चुके हैं। 25 तारीख को करीब 50-60 और हो जाएंगी। 200 दुकानें ऐसी होंगी जो होम डिलीवरी घरों को उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए कर रही होंगी। आप ये सोचिए कि 20 तारीख से आज हो गई है 23, तो 20 तारीख से अब तक मतलब एक महीने से भी अधिक समय, एक महीना अतीत, करीब 33-34 दिन लोग कर्फ्यू में है, घर में बंद है, और लोगों ने इतना साथ दिया है। ये भीलवाड़ा मॉडल की जो सक्सेस है वो हम सब की टीम एफर्ट से कहीं ज़्यादा लोगों का जी। सिटीजन पार्टिसिपेशन विद डिपार्टमेंट, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वो सबसे बड़ी बात है कि अगर जी। सिटीजन पार्टिसिपेट ढंग से नहीं करते तो ये जी। संभव नहीं था। और सिटीजन्स ने इतना संयम रखा, वो जानते थे कि अगर उन्होंने संयम नहीं रखेंगे तो ये फैल जाएगा और उन्हीं को नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति जी। में ये जानना और एक दूसरे को बताना और पूरी तरह से घर के अंदर बंद रहना, उसलिए अगर भीलवाड़ा मॉडल सक्सेस है तो यहाँ के हर नागरिक उसको इस सफलता का श्रेय देना पड़ेगा। जी। बट साहब, आपने अपनी टीम, तमाम लोगों का कॉपरेशन, ये सारी बातें बताई, लेकिन कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तो आप भी कोरोना वॉरियर्स की तरह बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। आपने अपने आप को कैसे सेव किया? देखिए, हमें तो लोगों ने सेव किया। जब लोग जी। घर में रहे तो कोई ये वायरस आगे फैला नहीं। जो लिखा हुआ था कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा, सब लोग इससे जी। संक्रमित होने निश्चित थे, और लोगों ने एक संयम जी। रखते हुए अपने घर में रखा। पुलिस ने कर्फ्यू को बहुत स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट कराया। लोगों को जानकारी हमारी सर्वे टीम्स द्वारा दी गई। प्रिकॉशन, मीडिया का बहुत बढ़िया रोल रहा। मीडिया द्वारा जब घर में आदमी अंदर है, टीवी देखता है, तो टीवी में बार बार आ रहा था कि भीलवाड़ा डेंजरस हो सकता है, भीलवाड़ा कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में डेवलप हो सकता है। लोगों को आगाह करने में जो मीडिया की भूमिका रही वो भी बहुत अच्छी रही। लोगों को जब सर्वे करने टीम्स गई तो लोगों को ये हुआ कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। हर घर में टीम जा रही है, ये सारी चीजें पूछ रही है, लोगों को होम क्वारंटाइन कर रही है। आज वहीं के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि आप इस क्वारंटाइन को मॉनिटर करिए। तो लोगों के अंदर ये वातावरण बना कि यदि हम सब लोग एक साथ होकर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे और हमने ये सारी चीजें नहीं मानी, तो हो सकता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड में बदल जाए और धीरे धीरे ये पूरी जगह जी। फैल जाए। तो इसलिए लोगों ने बहुत जी। साथ दिया। हम लोग अपना प्रोटेक्शन मास्क से लगातार सैनिटाइजेशन करते चल रहे हैं। लोगों से मिलते हुए दूर से बात कर रहे हैं। कुर्सियां इतनी दूर लगा रखी हैं, जो मिलने आता है तो वो कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो हमने करी है
और हमारे साथ साथ लोग भी यही कर रहे हैं। जी, भट्ट साहब यही सवाल आपसे, आपको नहीं लगता कि कोरोना ने लोगों से या अपनी टीम से या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरे मतलब डीसी के तौर पर आपको बहुत ज्यादा इस इलाके के करीब ले आया ये कोरोना काल? ले आया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लोगों का बहुत प्रेम भी मिला है। लोगों ने जो प्रशासन के निर्णय का स्वागत भी किया है, और लोगों ने रियलाइज किया है कि अगर तत्काल निर्णय उस वक्त आइसोलेशन के, कर्फ्यू के और कड़े निर्णय नहीं लिए जाते तो काफी गंभीर स्थिति हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों को शुरू शुरू में जरूर लगा होगा कि ये बहुत हार्ड स्टेप्स लिए हैं प्रशासन ने, कि एक एक पॉजिटिव केस आया और पूरा बॉर्डर सील कर दिया, एक दो केसेस आए तो कर्फ्यू लगा दिया, और फिर जब उनको बार बार रेगुलर केसेस बढ़ते रहे और 29 तारीख तक, मतलब 18-29 मतलब 10 दिन के अंदर जब 26 केसेस पहुंच गए, जब इंडिया में भी इतने केसेस एक साथ किसी एक जगह नहीं थे, और जब मीडिया ने भी ये बोलने लग गए थे कि भीलवाड़ा, वुहान और इटली का उससे तुलना करने लग गए, कंपैरिजन करने लग गए थे, तो लोगों ने भी समझा कि जो स्टेप्स उठाए गए सही टाइम पे उठाए गए, और उस सही टाइम पे उठाए गए स्टेप से उनको फायदा भी हुआ कि आज करीब करीब एक महीने बाद, मतलब करीब 23-24 दिन में वो 26 केस से 7 ही केस बढ़े हैं और बाकी सारे केस भी ठीक हो गए हैं। तो आज की तारीख में जो हमारे पास 5 पॉजिटिव केसेस जो भी आए थे परसों, उन परसों में कल की हमने उदयपुर वापस 4 की रिपोर्ट कराई है, और उसमें 4 जो केस थे वो हमारे नेगेटिव आ गए। तो एक जयपुर में है तो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरी चीजें कंट्रोल में है, और लोगों के सहयोग। जिस हिसाब से ये कोरोना काल ऐसा काल आया है कि अभी दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो क्या लगता है आपको लंबा चलने वाला है ये सब कुछ? लोगों से इस बीच आप, वैसे तो संयम काफी बनाए रखा है भीलवाड़ा के लोगों ने, लेकिन आप फिर से क्या अपील करना चाहेंगे इस कोरोना काल को देखते हुए? क्योंकि अभी जैसे कहा जाता है ना, दिल्ली दूर है, अभी थोड़ा समय मुश्किल है। समय मुश्किल है और आने वाला समय और मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से भीलवाड़ा के लोगों ने एक संयम बरत के, जो हमारा कर्व जो था वो एकदम तेजी से बढ़ रहा था, और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज से कर्व ऊपर चला जाता तो यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता, वही देश के सामने भी बात है। तो जिस तरह लोगों ने यहाँ कंट्रोल किया, यदि देश में भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकआउट और इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हुआ तो बहुत हमारा कर्व धीरे जाएगा, और हमें समय मिलेगा कि अपने मेडिकल फैसिलिटीज को हम बढ़ा सकें। और जहाँ तक कब तक चलेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर स्टेट में और हर कंट्री में ये अलग अलग समय तक रह सकता है। जहाँ लोग ज्यादा अच्छे जागरूक हुए, जहाँ लोगों ने इसकी पालना कर दी, तो एक तो स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, दूसरा सिटीजन पार्टिसिपेशन कितना है, कितना अच्छा है, तो उस दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी किस स्टेट से या देश में इसमें कमी आए, कितनी जल्दी इसमें कमी आए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप लगातार यहाँ पर भीलवाड़ा की सेवा में लगे रहिए, राजस्थान की सेवा में लगे रहिए। हम ऐसे ही आप तमाम कोरोना वॉरियर्स के साथ कनेक्ट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, क्योंकि आपको भीलवाड़ा या फिर राजस्थान या फिर देश की चिंता करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए भट्ट साहब और महावर साहब।